अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉगिस्तान। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द किंग ऑफ जंगल यानी कि लायन यानी कि शेर के बारे में। तो आज हम आपसे 10 फैक्ट्स जो हैं वो उसके बारे में शेयर करेंगे जो उम्मीद करती हूँ आपको इससे पहले नहीं पता होंगे। तो इससे पहले कि अगर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास लगे बेल आइकॉन को भी कर लें प्रेस, ताकि आपकी मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इससे पहले कि अगर मैं वीडियो स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जी, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ पहले बताना चाहूँगी कि जो 9 नंबर वाला फैक्ट है वो आपको हैरान कर देगा। तो उससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो शेर के बारे में सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि शेर जो है वो सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं और कुछ शेर जो है वो इंडिया यानी कि गुजरात में भी पाए जाते हैं। ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका, इन दोनों जगहों के जो लायन है वो इंडियन लायन से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। और वहीं पर जो साउदर्न और ईस्टर्न एशिया के जो लायन हैं वो एशियन लायन से काफी ज्यादा अलग होते हैं। दूसरा फैक्ट है लायन के वेट के बारे में। तो जो मेल लायन होता है उसका जो वजन है वो तकरीबन 190 किलोग्राम के करीब होता है और जो फीमेल लायन होती है उसका वजन तकरीबन 126 किलोग्राम के करीब होता है। तो अब जानना ये जरूरी है कि मेल लायन का वजन इतना ज्यादा क्यों होता है। तो उसकी रीजन ये है कि इनका वजन इस वजह से ज्यादा होता है कि ये शिकार करके जो उस जानवर का गोश्त है वो घसीट कर लेके आते हैं, जिसकी वजह से इनका वजन ज्यादा होता है। अगर इनका वजन कम होगा तो ये अपने से भारी शिकार को कभी भी खींचकर नहीं लेके आ सकते। फैक्ट नंबर 3, तो ये शेर जब बच्चे होते हैं तो उस वक्त इनके बॉडी पर बहुत ज्यादा स्पॉट्स होते हैं। तो जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े होते हैं तो इनके जो बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं वो मिट जाते हैं, या ये कहा जा सकता है कि बड़े होने के साथ साथ इनके जो स्पॉट्स होते हैं वो भी बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मध्यम हो जाते हैं। नंबर 4 पे हम बात करेंगे लायन की दाढ़ी के बालों के बारे में, जिनको मेन्स कहा जाता है। तो जो मेन्स होता है वो लायन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जैसे शेर की उम्र बढ़ती रहती है तो इनका जो मेन होता है वो उसका कलर डार्क होता जाता है, उनका कलर बहुत ज्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है और साथ साथ वो बढ़ता भी रहता है। इनके जो बाल होते हैं वो तकरीबन 16 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं और ये फीमेल लायन को लुभाने के भी काम आते हैं। लायन के मेन्स का एक और काम भी होता है, यानी कि इसकी वजह से जो शेर होते हैं वो जख्मी होने से बच जाते हैं। यानी अगर शेर की किसी से लड़ाई होती है तो उसके नेक और उसके सर पे चोट ना लगे, इसकी वजह से उसके जो बाल हैं वो उसको उस जगह से सुरक्षित रखते हैं, यानी कि महफूज रखते हैं। यानी कि इनके गर्दन पे जो बहुत ज्यादा बाल होते हैं उसकी वजह से ये लड़ाई के वक्त भी जख्मी होने से बच जाते हैं। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे लायंस के प्राइड के बारे में, यानी कि लायन का जो ग्रुप है या जिसको झुंड कहा जाता है। तो जो लायंस का झुंड होता है उसमें ज्यादातर फीमेल लायंस होती हैं और लायंस के बच्चे भी होते हैं। मेल लायन इनके झुंड में बहुत कम होते हैं, यानी कि ज्यादा अगर बड़ा ग्रुप हो तो उनमें सिर्फ 1 या 2 लायंस ही मौजूद होते हैं, जो कि अपने पूरे झुंड की हिफाजत करता है और प्राइड का ओनर भी उसको कहा जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ प्राइड में ज्यादा छोटे छोटे मेल जो लायंस हैं वो भी हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे 6th फैक्ट के बारे में। लायंस जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई एरिया में भी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि शेर में एक एबिलिटी है कि वो पौधों से भी पानी पी सकता है और वो अपने शिकार से भी पानी पी सकता है। तो चाहे जितना मर्जी ड्राई एरिया हो, शेर को कभी भी पानी की कमी नहीं होती। 7वें फैक्ट में हम बात करेंगे इनके खाने के बारे में। तो लायंस जो होते हैं वो एक मील में तकरीबन 40 किलो के करीब मीट खा जाते हैं। 8वां फैक्ट ये है कि शेर जो है वो अपना शिकार रात के वक्त करते हैं, क्योंकि रात के वक्त शेर को बिल्कुल तेज दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये दूसरे जानवरों के ऊपर फोकियत ले जाता है, क्योंकि दूसरे जानवर रात के वक्त इतने अच्छे से नहीं देख पाते। इसी वजह से शेर इस बात का फायदा उठा ले बरसात में और स्टॉर्म के दौरान ज्यादा हंटिंग करता है, क्योंकि तूफान के दौरान उसके शिकार को समझ नहीं आ रही होती कि ये आवाज किस चीज की आ रही है, जिसकी वजह से उसका हमला करना आसान हो जाता है। लायन का जो प्राइड होता है, यानी कि जो उनका पूरा ग्रुप होता है, जब वो शिकार करने जाता है
यानी कि मेल और फीमेल लायंस जब अटैक करने जाते हैं तो उन सब का अलग अलग रोल होता है, क्योंकि लायनस होती है वो सेंटर से अटैक करती है, और कभी ऐसा होता है कि जो मेल लायन होता है वो आगे से अटैक कर देता है। इस तरह से मतलब जब इनका जहाँ पर भी मौका मिलता है ये वहाँ से अटैक कर लेते हैं। अभी हम बात करेंगे 9th वाले फैक्ट के बारे में, जो मैंने पहले बताया था कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब एक लायन दहाड़ता है तो उसके ग्रुप में जितने भी लायन और लायनस होती हैं वो सब दहाड़ते हैं, यानी कि उनके बच्चे जो भी अगर उसके झुंड में शामिल होते हैं वो भी दहाड़ते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो ग्रुप होता है वो मिलकर दहाड़ता है, और इनके जो दहाड़ने की आवाज होती है वो तकरीबन 5 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। 10वां और आज का आखिरी फैक्ट थोड़ा उदास कर देने वाला है, और वो ये है कि दुनिया में ज्यादातर शेर नहीं बच रहे, यानी जितना हम सोचते हैं उतने ज्यादा शेर दुनिया पर नहीं बचे। पूरी दुनिया में तकरीबन 23,000 के करीब ही लायन मौजूद होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।